हरे कृष्णा। तो देखिए, आज है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत, जिसको हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत सभी व्रतों में काफ़ी बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है और काफ़ी कठिन होता है। और इस व्रत को पूर्ण करने के लिए हमें निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो वो कौन सी एकादशी की व्रत कथा है, निर्जला एकादशी व्रत की कौन सी कथा है जिसे हमें आज के दिन श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए या सुनानी चाहिए। जिसको नहीं आती है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं आप सभी भी, जिससे कि आप सभी भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए, श्री भगवान विष्णु का नाम लेकर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर आगे हम व्रत की कथा शुरू करते हैं। जो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और वर्ष भर की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है और इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल भी मिल जाता है। तो इस व्रत का जो इतना महत्व होता है, तो उस व्रत का विधि विधान क्या है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस व्रत का विधि विधान क्या है, महात्म क्या होता है और क्यों करना चाहिए ये व्रत। तो इस व्रत का विधि विधान है कि यह व्रत नर व नारियों दोनों को करना चाहिए और जलपान को निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। यानी कि जो नहीं रह पाए बिना जल से, जो नहीं रह पाए इस जल के बिना व्रत रखना, जिसके लिए संभव नहीं हो, जो रोगी हो, जो नहीं रख पाए, तो वो फलाहार के साथ दूध भी ले सकता है। और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शायी रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व होता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करके गोदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए। और जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही ज़्यादा पुण्य के भागी हम बन सकते हैं। अब इसकी कथा कौन सी है, ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी व्रत पर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो ये तो रहा महात्मा और विधि विधान की हमें क्या और किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए और क्या क्या दान करना चाहिए और इसके लिए हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, जो मैंने आप सभी को बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें, कम से कम 11 बार, 21 बार या 108 बार करेंगे तो और भी ज़्यादा फल मिलेगा आप सभी को, क्योंकि ये मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और भगवान विष्णु को प्रिय मंत्र है। इसको हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे या कहेंगे या बोलेंगे, तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति की प्राप्ति हमें अवश्य होती है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री हरि कमेंट बॉक्स में लिखकर जय श्री हरि का नाम लेकर शुरू करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। तो भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता। इसीलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और उनका सबका फल भी मुझे मिल जाए। तो महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक्क नामक अग्नि है, इसीलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। और महर्षि ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान, आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता और इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिल जाता है। यानी कि इस एकादशी के व्रत को करने से बाकी सभी एकादशियों का भी फल मिल जाता है और तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। तो भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा को दूर की। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एकादशी पांडव एकादशी भी कहलाई और भीमसेन एकादशी भी कहलाई। इसी निर्जला एकादशी व्रत के ये भी नाम होते हैं। और इस व्रत में हमें क्या क्या फलाहार लेना चाहिए, क्या हम खा पी सकते हैं।
तो इस दिन आम की कैरी का सागा लेना चाहिए। दूध, आम और इनसे बने पदार्थ व अन्य फल भी ले सकते हैं। और सबसे विशेषकर होगा इस व्रत में, अगर निर्जला रख पाएँ आप सभी, यानी बिना पानी के व्रत रख पाएँ, तो ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है इस निर्जला एकादशी व्रत में। तो ये रही निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य, निर्जला एकादशी व्रत की कथा और निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आप सभी को दी। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री भगवान विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय।